तो हेलो माय होम साइंस लर्नर, मैंने आप लोगों को प्रोटीन के बारे में सब कुछ बता दिया था। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के कार्य क्या है, प्रोटीन आवश्यक कौन है, अनावश्यक कौन है, और अमीनो एसिड्स के बारे में सब कुछ पूरा डिटेल में बता दिया था। अब इसमें केवल प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग रह गए थे, तो मैं आज आपको बता दे रही हूँ। उसके बाद ये प्रोटीन नामक टॉपिक आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। प्रोटीन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप सब इसी से आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो समझते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। तो पहले समझते हैं पीएमबी क्या है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है। ठीक है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। तो प्रोटीन की कमी से मुख्यतः 3 प्रकार के रोग होते हैं। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या होता है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। ठीक है, अब प्रोटीन की कमी से क्या होता है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण क्या होता है, इसको हम यहाँ आगे देखते हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में मुख्यतः कितने 3 रोग होते हैं। कितने होते हैं? 3 रोग होते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे आपका क्वाशियरकर, दूसरे में मरासमस, तीसरे में क्वाशियरकर मरासमस। तो क्वाशियरकर क्या होता है, यह जो है मुख्यतः 1 से 4 साल तक के बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों में तनाव, चिड़चिड़ापन, वृद्धि में रुकावट, मांसपेशियों का क्षय, रक्तहीनता आदि चीज़ें देखने की मिलती हैं। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, इसको आप सूजन के माध्यम से समझ सकते हैं। सॉरी, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा था। इसको आप सूजन के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे जो लीवर होता है, उस पर लीवर पे वसा का जमाव होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो लीवर होता है उसका आकार बढ़ जाता है। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, इसमें जो शरीर में सोडियम होता है, तो जो हमारी किडनी होती है वो सोडियम का उत्सर्जन नहीं कर पाती हैं। ठीक है, मतलब सोडियम को निष्कासित नहीं कर पाती हैं, क्योंकि किडनी कार्य करना बंद करने लगती हैं, तो सोडियम का उत्सर्जन नहीं कर पाती हैं, जिस कारण शरीर में सोडियम का मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उडिमा नामक रोग हो जाता है। उडिमा रोग में होता है क्या, उसे उडिमा भी बोलते हैं और एडिमा भी बोलते हैं। इस रोग में होता क्या है, इस रोग में होता है कि हमारा जो शरीर है उसमें सूजन आने लगता है। मतलब बच्चों का जो शरीर होता है उसमें सूजन आने लगती है। इसको कैसे समझते हैं, देखिए सबसे पहले देखते हैं कि इससे बच्चों में तनाव, चिड़चिड़ापन, वृद्धि में रुकावट, मांसपेशियों का क्षय, रक्तहीनता यानी रक्त की कमी, यकृत का आकार बढ़ जाता है। ये देखिए लिखा है, यकृत का आकार बढ़ जाता है क्योंकि वसा का जमाव हो जाता है। किस पर हो जाता है, यकृत पर वसा का जमाव होने लगता है, जिसकी वजह से उसका आकार बढ़ने लगता है। ठीक है, त्वचा पर भी प्रभाव पड़ने लगता है, बालों पर भी प्रभाव पड़ने लगता है। त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ता है, त्वचा पर प्रभाव ऐसा पड़ता है कि उस पर त्वचा पे अलग तरीके की पपड़ी जमने लगती है। उसके साथ साथ बालों पर जो प्रभाव पड़ता है, बाल एकदम मतलब बेजान से होने लगते हैं, तथा बालों का रंग जो होता है वो भूरा व लाल होने लगता है। इसको आप सूजन से जोड़ेंगे तो मैंने ये बात इसलिए कहा क्योंकि देखिए इसमें वसा का जमाव होता है, जिससे लीवर का आकार बढ़ता है। ठीक है, एक तो वसा का जमाव हुआ तो लीवर का आकार बढ़ा। दूसरी बात ये हुआ कि जब सोडियम का उत्सर्जन नहीं हो पा रहा है तो शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ गई, उडिमा नामक रोग हुआ, इससे भी सूजन दिखाई दी। उसके बाद में ये सूजन, जो उडिमा नामक रोग होता है, ये जो सूजन स्टार्ट होती है बच्चों के पैरों से स्टार्ट होती है। ठीक है, पहले बच्चों को पैरों में सूजन आती है, उसके बाद नीचे से ऊपर की ओर सूजन जाती रहती है। उसके बाद में बच्चों का जो चेहरा होता है वो सूज कर इतना अजीब लगने लगता है कि जो उसको बोलते हैं मतलब चंद्रमा के समान, आकृति के समान हो जाता है, जिसको बोलते हैं मून फेस। कई बार ये चीज़ पूछा भी गया है कि मून फेस के लक्षण किस रोग में दिखाई देते हैं। तो किस में दिखाई देते हैं, वो क्वाशियरकर में आपके दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, त्वचा पर पपड़ी जमने लगती है, बालों का रंग भूरा होने लगता है, जो भी मैंने ऊपर आपको बताया। तो इसको जब आप ऐसे समझेंगे, देखिए इसमें जो मतलब ऊपर से तो बच्चे को जब देखा जाता है तो ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि बहुत गोलू मोलू टाइप से मोटा हो गया, लेकिन वो मोटा नहीं होता है, वो सूजन होती है। जब उसमें ऊपर से तो सूजन आ रही होती है, लेकिन अंदर से क्या हो रहा होता है, अंदर से मांसपेशियों का क्षय हो रहा होता है। मतलब मांसपेशियों में जो मांसपेशियों जो है ख़त्म होने की स्थिति में होने लगती हैं, रक्त की कमी होने लगती है। मतलब अंदर से सब चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं और ऊपर सूजन की वजह से इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है कि ये कौन सा रोग हो गया है। ऊपर से सूजन दिखाई देती है और अंदर से सारी चीज़ें अस्त व्यस्त होने लगती हैं। उसके साथ साथ जब सोडियम, आपको पता है कि जो हमारा रक्तचाप बढ़ता है उसकी वजह क्या होती है, सोडियम। ठीक है, तब नहीं तो इसे मतलब जब क्वाशियरकर की स्थिति हो रही है तो गुर्दे जो है सोडियम का उत्सर्जन तो नहीं कर पा रहे हैं, तो यानी कि सोडियम की मात्रा शरीर में कहाँ बढ़ रही है, हमारे शरीर में, मतलब बच्चों के शरीर में बढ़ रही है। बच्चों के शरीर में जब सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये उच्च रक्तचाप, चिड़चिड़ापन, ये सारे लक्षण तो ऑटोमेटिक ही दिखाई देने लगेंगे। तो ये तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें याद करने की जरूरत क्या है, खाली उडिमा नामक रोग हो जाता है, मून फेस हो जाता है और सूजन। जब आप सूजन को समझेंगे और उडिमा नामक रोग होता है किस वजह से, सोडियम का उत्सर्जन नहीं हो पा रहा है, सोडियम शरीर से बाहर
निष्कासित नहीं हो पा रहा है, तो बच्चों में तनाव अपने आप ही होने लगेगा, बच्चों में चिड़चिड़ापन अपने आप ही होने लगेगा। उसके बाद जब मांसपेशियों का क्षय हो रहा है तो वृद्धि और विकास ऑटोमेटिक प्रभावित होएगा। उसके बाद में यकृत का आकार बढ़ जाएगा, क्योंकि वसा का जमाव हो रहा है, वसा का जमाव हो रहा है, जिसकी वजह से यकृत का आकार बढ़ने लगेगा। उसके साथ साथ बालों पर भी प्रभाव दिखाई देगा, पेट पर भी प्रभाव दिखाई देगा। पेट जो है वसा का जमाव हो रहा है लीवर पर, तो पेट जो है बाहर की ओर निकला हुआ प्रतीत होएगा। उसके बाद में उडिमा नामक रोग हो जाएगा, जिसकी वजह से चेहरा जो चंद्रमा के समान दिखाई देगा, जिसे मून फेस या चंद्राकृति भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप मेन इसमें सूजन आप याद रखेंगे तो इसको क्वेश्चन को आसानी से समझ लेंगे। इससे रिलेटेड कहीं भी प्रश्न होंगे तो ये 4 बातें कि जो है उडिमा नामक रोग हो जाता है, चेहरा मून फेस के समान हो जाता है, और जो है पेट बाहर की ओर निकल जाता है। ये 3-4 लक्षण ऐसे हैं कि आपने 3-4 लक्षण भी याद कर लिया तो इससे आसानी से क्वेश्चन रोग का पता चल सकता है। और इसकी एज जरूर याद रखिएगा कि 1 से 4 साल तक के बच्चों में होता है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। उसके बाद में देखते हैं मरासमस रोग। तो यह रोग जो है 6 माह से लेकर 12 माह तक के बच्चों में शिशुओं में होता है। तो मरासमस क्या है? मरासमस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है व्यर्थ होना। तो इसका अर्थ व्यर्थ होना भी होता है, बेकार होना भी होता है, नष्ट होना भी होता है। ठीक है, तो यह इसका मतलब क्वेश्चन का एकदम अपोजिट समझ लीजिए। उसमें क्या हो रहा था, उसमें चेहरे पर, उसमें शरीर में सूजन आ रही थी, और इसमें क्या हो रहा था, शरीर एकदम सूख रहा है, मतलब एकदम कंकाल तंत्र हो रहा है। इसको कंकाल तंत्र के माध्यम से समझ सकते हैं, और उसको एकदम मतलब सूजन के माध्यम से समझ सकते हैं। तो उसमें सूजन आ रही थी, और इसमें क्या हो रहा है, यानी आप जब व्यर्थ हो रहा है, नष्ट हो रहा है, बेकार हो रहा है, यानी इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई चीज़ कि बालक का शरीर जो है वो ख़त्म हो रहा है, ख़त्म होने की स्थिति में है। तो इसमें क्या होता है, इसको भी देखते हैं। इसका अर्थ होता है व्यर्थ होना। व्यर्थ होना भी कह सकते हैं, नष्ट होना भी कह सकते हैं, बेकार होना भी कह सकते हैं। तो यह प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। तो ये जो रोग है वो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, यानी कि प्रोटीन और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यानी कि प्रोटीन को कैलोरी कुपोषण की कमी से होता है मरासमस रोग। और ये प्रोटीन की कमी से होता है क्वेश्चन, और ये प्रोटीन कैलोरी की कमी से होता है। ठीक है, मरासमस आपका प्रोटीन कैलोरी की कमी से होता है, जबकि वो आपका जो क्वेश्चन वो केवल प्रोटीन की कमी से होता है। तो यह प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाला रोग है। इसमें प्रोटीन की भी कमी होती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है, यानी कि ना आप शरीर में इस स्थिति में ना शरीर में ऊर्जा है, और ना ही शरीर का वृद्धि विकास हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, इसमें सब कुछ खत्म होने की स्थिति में है। इसमें क्या हो रहा है, इससे बच्चे में वजन में कमी आएगी। जाहिर सी बात है, जब किसी बच्चे को ऊर्जा नहीं मिल रही है तो उसका वजन तो ऑटोमेटिक कम होएगा। इसमें मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, थकावट जल्दी आती है। जब मांसपेशियां सिकुड़ रही हैं, शरीर में ऊर्जा है ही नहीं, और साथ साथ प्रोटीन की भी कमी है, तो थकावट तो ऑटोमेटिक जल्दी आएगी। पेट बाहर की, इसमें जो पेट होता है वो बाहर की ओर नहीं निकलता है, बल्कि सिकुड़ जाता है। जो आपका क्वेश्चन होता है उसमें पेट बाहर निकलता है, और जो आपका ये मरासमस होता है इसमें पेट जो है सिकुड़ने लगता है, जिसमें जो है ये देखिए शरीर कंकाल की तरह दिखने लगता है। मैंने आपसे बोला कि कंकाल के तरह से सोच के आप मरासमस को आसानी से कर सकते हैं। इसमें जो है शरीर कंकाल की ओर तरीके से दिखने लगता है, त्वचा पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, त्वचा के नीचे की वसा समाप्त होने लगती है। इसमें जो है क्योंकि ना तो उसको बच्चे को प्रोटीन मिल रही है, ना तो कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, जिस कारण से उसके जो शरीर में वसा जो है उसका जो भंडारण है वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, यानी उसके शरीर की जो वसा है जो उसको जीवित रखने में सहायक हो रही है वो भी खत्म हो रही है, और इसकी वजह से शरीर सूख जाता है। इसको एकदम जो सूखा रोग होता है उससे आप रिलेट करके आसानी से समझ सकते हैं कि क्वेश्चन रोग में क्या हुआ। क्वेश्चन रोग में शरीर में सूजन आई, शरीर फूल गया, इसके अलावा लीवर पर वसा का जमा हो गया, पेट बाहर की ओर निकल गया, चेहरा जो मून फेस चंद्रमा के समान आकृति के समान हो गया, और इस त्वचा पर पपड़ी जमने लगी, और बालों का रंग भूरा होने लगा। मरासमस में क्या हो गया, एकदम जो शरीर का ढांचा था वो कंकाल तंत्र के समान हो गया। इसमें मांसपेशियाँ एकदम सिकुड़ गई, त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ने लगी, त्वचा के नीचे की वसा भी समाप्त होने लगी, और शरीर पूरी तरीके से सूख गया। तो क्वेश्चन नामक रोग जो आपका होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है, वहीं आपका मरासमस नामक रोग प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होता है। उसके बाद मरासमस और क्वेश्चन ये जो रोग होता है इसमें क्वेश्चन और मरासमस दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें उडिमा नामक रोग भी जो होता है, पैरों में मतलब शरीर में सूजन भी आने लगती है। इसके अलावा मांसपेशियों का क्षय भी होता है, इधर मांसपेशियाँ अंदर से अंदर सिकुड़ भी रही होती हैं, और ऊपर से सूजन भी दिखाई दे रही होती है। इसमें चेहरे पर झुर्रियाँ भी पड़ रही होती हैं, और इसमें बालों का रंग जो है लाल और भूरा भी दिखाई देता है। यानी क्वेश्चन और मरासमस दोनों के लक्षण इस क्वेश्चन और मरासमस में दिखाई देते हैं। लेकिन ज़्यादातर आपसे पूछा गया जाता है, ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन और मरासमस ही पूछा जाता है। इसके लिए उपचार क्या है,
इसके लिए बच्चे को आपको दाल का पानी, उबली हुई सब्जियां, खिचड़ी आदि देना चाहिए। पहले तो उसको मतलब ऐसा लिक्विड आहार देना चाहिए जो उसके पाचन तंत्र पर प्रभाव ना डाले। उसके बाद में जब दाल का पानी, उबली हुई सब्जियां ये सब वो खाने की स्थिति में हो जाए, तब उसको रोटी चावल देना शुरू करना चाहिए। मिर्च मसाला, चाय, कॉफ़ी ये सब पदार्थ बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। ठीक है, तो आपने आज क्या क्या देखा। प्रोटीन की कमी से जो रोग था, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन यानी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से होने वाले यही रोग हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको डिटेल में बताया। इनको प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण भी बोलते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। कभी कभी ये PMB का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इसलिए प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन भी याद रखिएगा। तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में 3 रोग हो जाते हैं, क्वाशरकर, मरासमस और क्वाशरकर मरासमस। तो क्वाशरकर में क्या होता है, सूजन आता है, चेहरे का आकार बढ़ जाता है, चेहरा चंद्रमा का समान हो जाता है, लीवर का आकार बढ़ जाता है, पेट बाहर की ओर निकल जाता है, सब शरीर पूरे संपूर्ण शरीर पर सूजन दिखाई देती है, ओडिमा नामक रोग हो जाता है क्योंकि शरीर सोडियम का उत्सर्जन नहीं कर पाता है। इसके कारण तनाव, चिड़चिड़ापन ये सब चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, किसमें, क्वाशियरकर में। मरासमस में क्या होता है, इसमें मांसपेशियाँ जो है सिकुड़ने लगती हैं, वसा का जमाव समाप्त होने लगता है, वसा का जमाव समाप्त होता है, उसके बाद चेहरे पर झुर्रियाँ भी दिखाई देने लगती हैं, उसके बाद में चेहरा एकदम शरीर एकदम कंकाल तंत्र के समान हो जाता है। और मरासमस और क्वाशियरकर में क्या होता है, इसमें दोनों के ही लक्षण दिखाई देते हैं, यानी क्वाशियरकर के भी लक्षण दिखाई देते हैं और मरासमस के भी लक्षण दिखाई देते हैं। शुरुआत में आपको अच्छे से परहेज करना चाहिए, दाल का पानी, उबली हुई सब्जियां, खिचड़ी आदि देना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे जब सुधार है तब रोटी चावल आदि पे आना चाहिए। मिर्च मसाला, चाय, कॉफ़ी ये सब जितने भी पदार्थ हैं इन सब से बच्चों को दूरी बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप मैंने जितना भी प्रोटीन के बारे में आप लोग को समझाया है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।